गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने चैनल पर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जिस इशू ऑफ शेयर्स को चैप्टर को हमने डिटेलिंग में किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट करके इशू ऑफ शेयर्स की प्लेलिस्ट में वीडियो को बिगिनिंग से देखना स्टार्ट करें, सो दैट आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। And students, today we are going to start our new chapter which is issue of debentures. अब डिबेंचर्स, सबसे पहले डिबेंचर्स होते क्या हैं? डिबेंचर्स स्टूडेंट्स एक तरीके का लोन होता है। डिबेंचर्स एक तरीके का लोन कह सकते हो, आप बॉन्ड्स कह सकते हो, लोन बॉन्ड्स, और ये एक सर्टिफिकेट के तौर पर दिया जाता है, कंपनी के द्वारा दिया जाता है। कंपनी अपने लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, लॉन्ग टर्म कंपनी को कभी कभी लॉन्ग टर्म फंड्स की भी जरूरत पड़ती है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी यूजुअली डिबेंचर्स को इशू करती है, पब्लिक में डिबेंचर्स को इशू करती है। और डिबेंचर्स पे क्या प्रोवाइड कराती है? डिबेंचर्स पे ये एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब भाई कोई आपको पैसा दे रहा है तो वो पैसा आपको दे रहा है तो उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसे ही कंपनीज भी पब्लिक से डिबेंचर्स लेती हैं या पब्लिक को डिबेंचर इशू करती हैं, और जब उसको डिबेंचर को रिडीम करती हैं तो उसको एक फिक्स रेट पर इंटरेस्ट देकर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए 100 रुपए वाले, और जब वो पे बैक करेगी तो उनको करेगी 105 रुपए पर। तो ये जो 20 रुपए में 5 रुपए का डिफरेंस, 100 और 105 में 5 रुपए का डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस को हम इंटरेस्ट के तौर पर एज्यूम करेंगे। ठीक है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है जब भी डिवेंचर को रिडीम करती है कंपनी। और डिवेंचर को रिडीम करने की नॉर्मली जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 इयर्स का। ठीक है ना? और क्वेश्चन में हमेशा आपको डिवेंचर्स पर हमेशा कोई ना कोई परसेंटेज मिलेगा। वो 12% भी हो सकता है, वो 10% भी हो सकता है, वो 5% भी हो सकता है। तो आपको इस पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल एंट्रीज में भी देखने के लिए मिलेगा, और डिवेंचर्स में ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता ही है। तो आओ उसकी कुछ जनरल एंट्रीज देखते हैं। चैप्टर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर अच्छे से किया है तो ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसकी कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज हैं, जैसे हमने शेयर्स में करी थी ऐसे ही इसकी जनरल एंट्रीज होने वाली है। देखो, बस नाम को बदलना है। बेसिक क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। शेयर्स वाले चैप्टर में क्या करते थे? शेयर्स वाले चैप्टर में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखते थे। यहाँ पे सिर्फ नाम बदला है। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें डिवेंचर की एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया, जैसे हमने शेयर्स वाले चैप्टर में करा था। नेक्स्ट एंट्री, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ हमने क्या किया? यहाँ हमने डिवेंचर की एप्लीकेशन का जो डिवेंचर की एप्लीकेशन का जो पैसा आया था वो हमने डिवेंचर की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर मैं एरो लगा के लिख देता हूं कि जो एक्सेस पैसा आया होगा, एक्सेस पैसा आया होगा उसको रिटर्न कर देंगे। जो एक्सेस पैसा आया उसको रिटर्न करने की एंट्री है ये, उसको रिटर्न करने की एंट्री। ठीक है ना? ये उसको रिटर्न करने की एंट्री है, जैसे हम अपने शेयर्स वाले चैप्टर में करते थे। ये भी बिल्कुल सेम वही है, बस नाम बदला है। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब जो एक्सेस में पैसा आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्या होती है? देखो, इसके बाद स्टूडेंट्स एक एंट्री में इसमें और जोड़ सकता हूँ। वो एंट्री क्या है? शेयर्स वाले चैप्टर में हम कुछ पैसा अलॉटमेंट पर भी क्या करते थे? उसको एडजस्ट करते थे। तो यहाँ पर उसकी एक एंट्री और बन सकती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ऐसे ही लिख रहे थे ना, यहाँ पे भी ध्यान से चेक करो आप। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो पैसा फालतू आया हुआ है तो उसको टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इसको जो फालतू का पैसा आया हुआ है उसको हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है।
इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसे भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बनानी है, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। हमने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया, अब की बार नाम बदला है, सिर्फ यहाँ पर हमने शेयर्स की जगह डिवेंचर्स को डाल दिया है, बिल्कुल भी हार्ड चैप्टर नहीं है, नाम बदला है सिर्फ। अब यहाँ पर अलॉटमेंट की पेमेंट रिसीव कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट की पेमेंट रिसीव हो गई। In the same way, we have debenture first call due entry. So 12% debenture first call account debit to 12% debenture account. ये एंट्री हमने क्या कर दी, ये हमने ड्यू कर दी, जैसे हम शेयर्स वाले चैप्टर में कर रहे थे। यहाँ पर इसके जस्ट बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, बिल्कुल सेम एंट्री है, बस थोड़ा सा नाम में चेंज आया है। अगर वो शेयर्स वाली बेसिक एंट्री आपको अच्छे से आती है तो ये वाली एंट्री भी आप इजीली लर्न कर सकते हो, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी डीके गोयल की बुक का एक क्वेश्चन लिया है, डिबेंचर्स का ही क्वेश्चन है ये। यहाँ ध्यान से देखेंगे, डिबेंचर्स एक कंपनी इशू कर रही है, 5000 डिबेंचर इशू कर रही है, 12% उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है, 100 रुपीज का एक डिवेंचर है, और एट पार इशू हो रहा है। पार का मतलब है अपनी फेस वैल्यू पर ही इशू किया जा रहा है। एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमें 6000, हम इशू कर सकते हैं 5000 डिवेंचर, और पब्लिक की एप्लीकेशन आई है 6000 डिवेंचर्स की। एप्लीकेशन फॉर 4500 वर एक्सेप्टेड इन फुल, जिन्होंने मांगे 4500 हमने उनको फुल दे दिए 4500। एप्लीकेशन फॉर 800 वर अलॉटेड 500, जिन्होंने 800 मांगे हमने उनको 500 दिए, और जो बचे हुए 700 हैं उनकी एप्लीकेशन हमने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी है। एप्लीकेशन पर 20 रुपए मांगे जाएंगे, अलॉटमेंट पर 20 मांगे जाएंगे, फर्स्ट कॉल पर 30 और सेकंड कॉल पर भी 30 मांगे जाएंगे। ये थोड़ा सा हमारा प्रो रेटा वाला क्वेश्चन है। अब हम इसको देखो ध्यान से कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। हमें एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई, यहाँ लिखेंगे हम एप्लीकेशन रिसीव। हम एक बार डाटा बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। एप्लीकेशन रिसीव है ये, और हम अलॉट कितने कर सकते हैं, ये है अलॉटमेंट कितने पर हमारी की जा सकती है। ठीक है, अब देखो कंपनी ने हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई 6000 एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, और कंपनी कितने डिवेंचर्स इशू कर सकती है, 5000 डिवेंचर्स कंपनी इशू कर सकती है। यहाँ ध्यान से एक चीज चेक करेंगे, पहली कंडीशन उन्होंने दे दी कि 4500 वालों को फुल दे दो, तो जिन्होंने मांगे 4500 मैंने उनको दे दिए पूरे 4500 शेयर्स। ठीक है, कितने बचेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, ये हमारा 500 बचा, और ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 1500 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो 1500 बचे हैं, अब जिन्होंने मांगे मुझसे 800 डिवेंचर मैंने उनको दिए 500 डिवेंचर, तो यहाँ से 800 की एप्लीकेशन हटा दो, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 700। ठीक है, यहाँ बचेगा 700 एप्लीकेशन रह गई। 800 जिन्होंने मांगे थे मैंने उनको दिए हैं कितने, 500 डिवेंचर्स दे दिए मैंने। यहाँ तो मेरे पास अब कुछ देने के लिए बचा ही नहीं, और जो ये 700 वाले हैं इनकी एप्लीकेशन मुझे रिजेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास अब देने के लिए कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर ध्यान से देखो तो कितने डिवेंचर्स पर पैसा फालतू आया हुआ है, यहाँ पर हमारा 300 डिवेंचर्स का पैसा फालतू है। 300 डिवेंचर्स का एक्सेस में आया है पैसा, एक्सेस में आया है, क्या आया है, पैसा आया है, 300 डिवेंचर्स का पैसा एक्सेस में आया है। और जो 700 वाले हैं उनको रिजेक्ट कर दिया। अब मैंने आपको पहले ही बताया जिनका रिजेक्ट किया है तो उनका क्या करना पड़ेगा, पैसा वापस करना होगा, पैसा वापस करना होगा। ये तो सिंपल सी बात है, जब हमने किसी को कुछ सामान दिया ही नहीं तो उसका पैसा भी वापस करना होगा। तो चलो जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर लेते हैं। जर्नल एंट्री का परफॉर्मा ये रहने वाला है, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स LF, डेट पर्टिकुलर्स LF, डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
पहली एंट्री क्या बनाते थे हम शेयर्स वाले चैप्टर में? पहली एंट्री बनाते थे हम बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने परसेंट वाले डिवेंचर्स हैं? 12% वाले हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सर जितनी एप्लीकेशन हमारे पास आएंगी उतने से पैसा आएगा। तो 6000 एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई और एप्लीकेशन पर देने कितने हैं? 20 रुपए देने हैं। तो 6000 की गुणा अगर मैं 20 से कर दूं तो कितना आएगा? कितना आएगा? क्या ये मेरा 1,20,000 नहीं हो जाएगा? तो ये 1,20,000 रुपीज मुझे कहाँ रिसीव हो जाएंगे? एप्लीकेशन पर रिसीव हो जाएंगे। अब इसकी डिवेंचर्स कैपिटल में पहुंचाने की एंट्री करते हैं। तो 12% डिवेंचर्स, बिल्कुल शेयर्स वाली एंट्री है, बस नाम बदला जाएगा। 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू टू 12%, टू 12%, यहाँ पर लिखेंगे 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स, टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, टू 12% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। देन कुछ पैसा वापस भी करना है, सो टू बैंक अकाउंट। कुछ पैसा हमें वापस भी तो करना है स्टूडेंट्स। तो कौन सा वापस करना है? वापस करना है रिजेक्टेड वाला। कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई? 700। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 700 मल्टीप्लाई बाई 20, सो इट विल बिकम 14,000 रुपीज हमें इसके रिटर्न करने पड़ेंगे। अलॉटमेंट पर कितने एडजस्ट किए जाएंगे? यहाँ चेक करो, अलॉटमेंट पर एडजस्ट किए जाएंगे 300 डिवेंचर्स पर। तो 300 इंटू 20 इट विल बिकम 6,000 रुपीज। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6,000 रुपीज। ठीक है। 12% डिवेंचर्स में जाएंगे कितने? 5,000 की मल्टीप्लाई अगर आप 20 से कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1,00,000 रुपीज। ठीक है। कितना हो गया ये हो गया हमारा 1,00,000 रुपए हो चुका है। तो देखो दोबारा से समझा देता हूँ एंट्री को। 12% डिवेंचर्स में वो अमाउंट जाएगा जो एक्चुअल में कंपनी ने डिवेंचर को इश्यू करके कमाया है। तो यहाँ कंपनी ने कितने डिवेंचर इश्यू किए थे? 5,000। 5,000 इंटू 20, 1,00,000 रुपए आना चाहिए। और कुछ जो एक्सेस में पैसा आया था 300 डिवेंचर्स का, वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने वही किया है, टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और फिर कुछ पैसा जो एक्सेस में आया था उसको लौटाना भी है, तो टू बैंक अकाउंट, मैंने उस पैसे को लौटा दिया। चलो भाई, अब करते हैं अपनी किस चीज की एंट्री? अब हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। ठीक है। अलॉटमेंट की एंट्री बना लेते हैं। अलॉटमेंट की एंट्री बनती है 12% डिवेंचर्स अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। ड्यू कर रहे हैं कितने डिवेंचर से एंट्री होगी? 5,000 से, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पर हम उतने से ही कैलकुलेशन करते हैं जितने डिवेंचर्स कंपनी इशू कर रही है। तो अलॉटमेंट हमने मंगाई है 20 रुपए से, तो 5,000 की मल्टीप्लाई हम 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1,00,000 रुपए। ठीक है। अब इस अलॉटमेंट की हमें पेमेंट भी रिसीव करनी है, तो कैसे रिसीव करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, टू 12% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो ध्यान से, 1,00,000 रुपए मुझे मिलना चाहिए और कुछ पैसा मेरे पास एडवांस भी आया हुआ है, जिसको जो पैसा हमारे पास एडवांस आया हुआ है वो है हमारा 6,000। तो जो एडवांस आया हुआ है वो डिवेंचर होल्डर बार बार थोड़ी देगा। तो अब डिवेंचर होल्डर आपको देगा 94,000 रुपीज। ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट कॉल की एंट्री बना लेंगे। फर्स्ट कॉल है 30 रुपीज की, तो यहाँ लिखेंगे 12% डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 12% डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। So 5,000 multiplied by 30, so it will become 1,50,000 students। तो ये 1,50,000 हो जाएगा।
इस 1,50,000 की अगेन हम पेमेंट रिसीव कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट कितनी हो जाएगी? ये भी 1,50,000 और ये भी 1,50,000। एंड इन द सेम वे वी हैव टू प्रिपेयर सेकेंड कॉल एंट्री बिकॉज देयर इज नो कॉल्स इन एरियर, no calls in advance in this question. This is a simple question. So in the same way you have to pass the entry of second call also. ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया है, आज हमने एक सिंपल क्वेश्चन किया है डिबेंचर का। कल हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे और डिबेंचर्स के कुछ 6 स्पेशल केसेस हैं, उन स्पेशल केसेस को हम कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।